अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इपनेप सोल्यूशन या इपनेप ड्रॉप्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सर्दियों के मौसम में बच्चों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, ये आपको पता है कि ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। बच्चों का सीना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसमें जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको भाप लगाने का कहते हैं कि न्यूबलाइज़ करवाएं, भाप लगाएं, और उसके लिए फिर पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब किस चीज़ के साथ न्यूबलाइज़ करवाएं। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें वेंटोलिन, एटम और क्लैनिल के बारे में डिटेल से आपको बताया है कि इसे कैसे न्यूबलाइज़ करवा सकते हैं और इसमें जो मेडिसिन है वो किस मिक़दार में इस्तेमाल करनी है। तो आज हम इपनेप ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। इपनेप बेसिकली आपके पास एटम जैसी मेडिसिन होती है। दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि जो एटम है, एटम के 2 ml के छोटे से एम्प्यूल्स आते हैं। अब एक एम्प्यूल तकरीबन 100 रुपीज़ से ज़्यादा कॉस्ट करता है, और एक बच्चे को जब 3 से 4 दफ़ा दिन में हम भाप लगाते हैं, न्यूबलाइज़ करते हैं, तो एटम हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। डेली के 2 से 3 एम्प्यूल या कम से कम 2 एम्प्यूल आपके लग जाते हैं, और इस तरह ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन जो इपनेप ड्रॉप्स हैं, ये आपके पास वेंटोलिन की तरह का सोल्यूशन, छोटी सी बॉटल आती है जिसके अंदर 20 ml सोल्यूशन होता है, या 20 ml इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है, जिसको आप इजीली 3-4 दिन तक, 5 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी देर तक आपके पास चलता रहता है। और इसकी प्राइस भी सिर्फ 160 रुपीज़ है। तो दोनों की प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और इपनेप ड्रॉप्स इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपने एक दफ़ा परचेज़ करने हैं और आपको काफ़ी दिनों तक बच्चे को आराम से इसके साथ न्यूबलाइज़ करवा सकते हैं। अब इपनेप ड्रॉप्स को आपने इस्तेमाल कैसे करना है? इसके 1 ml के अंदर 250 माइक्रोग्राम्स ऑफ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होते हैं। सेम एटम की तरह इसकी डोज होती है। अब अगर आपका बच्चा 12 या 12 साल से बड़ा है तो उसके अंदर आपने 2 ml इपनेप सोल्यूशन और 2 ml नॉर्मल सलाइन दोनों को मिक्स करके 5 मिनट के लिए भाप देनी है। और हमेशा जब भी सांस का ज़्यादा मसला हो, सीने में जकड़न हो, सांस की नालियाँ तंग हो, खरखर की आवाज़, सीटी की आवाज़ आती हो, रेशा बहुत ज़्यादा हो, तो दिन में 3 से 4 दफ़ा इससे बच्चे को भाप दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपका बच्चा 6 से 12 साल का है तो उसमें 1 ml सोल्यूशन और साथ 2 ml नॉर्मल सलाइन आप डाल सकते हैं, और इसी तरह 5 मिनट के लिए न्यूबलाइज़ करना है। और अगर आपका बच्चा 6 साल से कम है तो उसमें 0.5 ml सोल्यूशन और 2 ml नॉर्मल सलाइन के साथ बच्चे को 5 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 दफ़ा न्यूबलाइज़ करवा सकते हैं। अब क्योंकि ये सोल्यूशन होता है, इसको जब आप डालते हैं तो ये ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 ml के अंदर 20 कतरे होते हैं। 1 ml कंटेन 20 ड्रॉप्स। तो अगर आप 1 ml सोल्यूशन डालेंगे तो आप इसके 20 कतरे डालेंगे, और साथ 2 ml नॉर्मल सलाइन सिरिंज के साथ जो आपको मैंने समझाया हुआ है कि 100 ml की या 20 ml की आपने नॉर्मल सलाइन की बॉटल लेनी है, उसमें से 2 ml सोल्यूशन साथ मिक्स करना है। तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है बच्चों के लिए, और आप इजीली, और बहुत सस्ता है, इकनॉमिकल है, आप बच्चे को एटम की जगह इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर इफ़ेक्टिव है अगर रेशा बच्चे को बहुत ज़्यादा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे को न्यूबलाइज़ करवाएं, अगर बड़ा बच्चा हो तो इसको कुल्ली करवा दें, और अगर छोटा बच्चा हो तो उसको थोड़ा पानी या दूध पिला दें, क्योंकि न्यूबलाइज़ या करने या भाप देने के बाद बच्चे के मुंह के अंदर ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा इरिटेट होता है, उस वजह से बच्चे को तंगी होती है। तो लाजमी ये काम करें। और अगर बहुत छोटा बच्चा है और अगर उसका नाक बंद है तो न्यूबलाइज़ करने से पहले नाक में नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स डाल के बच्चे के नोज़ को ओपन करें, ताकि बच्चे को जो भाप है उसका अच्छी तरह से उसका इफ़ेक्ट मिल सके और बच्चा सुकून फ़ील कर सके। तो आपके जहन में कोई भी इससे मुतल्लिक़ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।